तो दोस्तों क्वार्टर थ्री में अलंकित काफ़ी ज़्यादा बड़ा मेन रोल प्ले कर सकता है और साथ साथ उसके बाद स्टॉक में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी भी आपको दिखाई देगी। सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लगातार आज भी 5% का अपर सर्किट स्टॉक में दिखाई दिया। 5 दिनों में 5% की तेज़ी है। पिछले एक मंथ में 18% के पॉजिटिव रिटर्न, 6 मंथ में 82% तक स्टॉक भाग चुका है। एक साल में 60% के पॉजिटिव रिटर्न और मैक्स चार्ट आप सभी के सामने है। अब मैंने ये चीज़ क्यों बोली कि क्योंकि स्टॉक में एकदम से तेज़ी बढ़नी शुरू हो गई है, लोग शेयर दबा रहे हैं क्योंकि इन्हें सभी को पता है कि क्वार्टर थ्री के रिजल्ट अगले मंथ अनाउंस होने वाले हैं। और उससे पहले अगर मैं बात करूं क्वार्टर टू की, तो कंपनी का रेवेन्यू 145% इंक्रीज़ हुआ था। नेट इनकम 104% इंक्रीज़ हुई थी। डिल्यूट ईपीएस 102% इंक्रीज़ हुआ था। ऑपरेटिंग इनकम 102% इंक्रीज़ हुई। और ऑपरेटिंग और नेट प्रॉफिट कंपनी का और नेट प्रॉफिट मार्जिन 101% इंक्रीज़ हुआ। ओवरऑल कंपनी ने अच्छा परफॉर्म करा था। 302 कंपनी के ऊपर एम्प्लॉयज़ है। अगर हम यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखें, तो हमें एक चीज़ नोटिस कीजिए कि कंपनी का जो सेल्स है वो लगातार हमें बढ़ती नज़र आ रही है, जो कि बहुत ज़बरदस्त एक इंडिकेशन दे रही है कि हाँ, इस स्टॉक में दम है और अच्छा रिटर्न आपको आने वाले टाइम में निकाल के देगी। अगर कंपनी का यहाँ पर प्रॉफिट निकल के आ रहा है, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो रहा है सेल्स के साथ साथ। अगर हम क्वार्टर्स को भी कंपेयर करें, तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो हमें बढ़ता नज़र आ रहा है, जो जिसकी वजह से ओवरऑल जो क्वार्टर के रिजल्ट आने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे आते नज़र आएंगे। अब यहाँ पर इन्वेस्टर्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो बुरी चीज़ है वो ये है कि प्रमोटर होल्डिंग पहले 71% थी 2020 में, वो कम होके यहाँ पर 52% हो गई। लेकिन इसके बावजूद एफ आईज और डी एच ने हल्की हल्की अपनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ किया है। सबसे ज़्यादा अगर प्रमोटर के बाद किसी की होल्डिंग कम हुई है तो वो है पब्लिक की। स्ट्रक्चर आप सभी के सामने है, कंपनी बुरी नहीं है। स्टॉक अभी भी 25 पी के साथ है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे शेयर मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही डिसेंट है। कंपनी के पास 12 करोड़ का कर्जा है और 145-46 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व में पैसा पड़ा है। तो कंपनी आराम से अपना कर्जा चुका सकती है। प्रमोटर होल्डिंग भी डिसेंट है। साथ साथ आपको बता दूं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 223% कंपनी की सेल्स इंक्रीज हुई थी और प्रॉफिट ग्रोथ 1590% के अराउंड है। अब इसी वजह से यहाँ पर अगर हम देखें तो स्टॉक में आपको वॉल्यूम बढ़ता नज़र आ रहा है कि हाँ भाई, स्टॉक में धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर स्टॉक में वॉल्यूम बढ़ रहा है तो यानी कि कोई ना कोई बड़ी एंटिटी यहाँ पर बाइंग करके बैठी है। आप और मैं किसी भी नॉर्मल शेयर में बाइंग करके उसमें अ, उछाल नहीं लेके आ सकते, ना ही सेल करके उससे लॉस सर्किट लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं कि क्वार्टर थ्री के रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं। फिर भी इस शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें। अभी के लिए दोस्तों इतना ही।